शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो क्लास 12 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो सही क्वेश्चंस को आप लोग सही से देखिएगा, अच्छे से नोट्स पे कंप्लीट प्रिपेयर करिएगा नोट्स को और उसका कई बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। एक्चुअली बीच में बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अभी थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लिया करिए। वीडियो जब भी आया करे उसको पूरे मन से, पूरे तसल्ली से देखा करिए, रिवाइज किया करिए और फिर नोट्स पे कंप्लीट बनाया करिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी आपकी सारी समस्याएं हमको पता हैं, तो वो सारी समस्याएं आपकी डील हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि आव्यूह ए तथा बी की कोटियां क्रमशः, यदि आव्यूह ए तथा बी की कोटियां क्रमशः, ए तथा बी की कोटियां क्रमशः m क्रॉस n तथा n क्रॉस p हैं, तब AB का क्रम बताइए। तब AB का क्रम बताइए। तब AB का क्रम बताइए। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अगर आंसर पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वह m क्रॉस n है। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वह n क्रॉस p है। हम लोग नियम पढ़े थे, जब कोई दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार दिया गया रहे जिनके ऑर्डर अलग अलग रहे, तब भी उनका गुणनफल संभव है। केवल गुणनफल तब निकल सकता है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। जो पहले की पंक्ति होती है और आखिरी वाली का जो स्तंभ होता है वह हमारे परिणामी ए बी की क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे, पहले वाले का पंक्ति ले लेंगे, आखिरी वाले का स्तंभ ले लेंगे, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ए बी का m क्रॉस p। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग दूसरे की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आव्यूह ए तथा बी, आव्यूह ए तथा बी, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो आपको लल्ला इसके लिए याद रखना है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स तब होगा जब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। चाहे हम लोग a इंटू बी का मान निकालें, चाहे हम लोग b इंटू ए का मान निकालें, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, i आना चाहिए। तो इनको हम लोग मिला के क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BA बराबर I। तो ये कोई दिए गए दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे अर्थात इन्वर्स होंगे जब उनका सीधे सीधे गुणनफल निकाला जाए या उल्टे क्रम में गुणनफल निकाला जाए। दोनों की वैल्यू हमें आइडेंटिटी यानी तत्समक आव्यूह के बराबर प्राप्त होनी चाहिए। ये दो एक्चुअली दोनों क्वेश्चन जो थे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो हम आपको ये दोनों क्वेश्चन बता दिए। आपको जब भी मिलेंगे ये दोनों क्वेश्चन तो आपको विथ ऑप्शन मिलेंगे, बट हम आपको ऑप्शन नहीं दिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं तीसरे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आज का है, यदि ए बराबर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2 तथा i बराबर दिया गया है 1 0 0 1 1 0 0 1 एवं एक कंडीशन दिया है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू k इंटू a माइनस 2i है, तब k का मान बताइए।
हमें लल्ला यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग समझेंगे। यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सबसे पहले ए का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर निकालने के लिए। ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए इंटू ए। हम लोग ए का 2 बार आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। गुणा करना हम लोग जानते हैं, पंक्ति का संगत स्तंभ में होगा। यहाँ 9 हो जाएगा और -8 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 और -8, और यहाँ पे हो जाएगा -8 और +4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 4 -4। तो ये हमारी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर की। अब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग रख देंगे 1 - 2 4 -4 इक्वल टू के टाइम्स ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 3 - 2 4 -2 और -2 टाइम्स आई मीन्स 2 × 2 का आइडेंटिटी 1 0 0। ठीक लल्ला। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 2 4 -4 और इधर जब के का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी अवयवों में हो जाएगा 3 के -2 के 4 के -2 के और माइनस यहाँ 2 का कर देंगे 2 0 0 2। अब हम लोग 1 - 2 4 -4 इक्वल टू, इनका ऑर्डर सेम है, संगत अवयवों को घटा देंगे तो हो जाएगा 3 के -2 -2 के -0 4 के -0 -2 के -2। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 × 2 के मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हम लोग आव्यूहों के समानता का नियम लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे आव्यूहों के समानता के नियम से, आव्यूहों के समानता के नियम से संगत अवयव को हम लोग बराबर कर देंगे। इधर का फर्स्ट एलिमेंट इधर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 3 के -2 इक्वल टू 1, 3 के इक्वल टू 3 हो जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई लड़का इस अवयव के बराबर इसको करेगा तभी भी सेम वैल्यू आएगी, इसके बराबर करेगा तभी भी सेम वैल्यू आएगी, यानी संगत अवयवों को आपस में बराबर कर देने पर हमें के की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। और यही सवाल का आंसर है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगा डालेंगे। ठीक है लल्ला। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझिएगा। क्वेश्चन आपके पास, यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तब सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है लल्ला। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो ए का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम लोग रो इंटू कॉलम का जो नियम जानते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब लल्ला हम लोग जानते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला देखिए, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा होता है, हम लोग जानते हैं।
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये 2 बार जुड़ के हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा यानी साइन 2 अल्फ़ा। ये माइनस में 2 बार जुड़ के हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा यानी माइनस साइन 2 अल्फ़ा। और ये फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आराम से आप इन सवालों को अभी तक समझ पाए होंगे। हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा हाँ सर सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम आपका कमेंट बॉक्स का जो कमेंट होता है वो ज़रूर देखते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि मैट्रिक्स 2x3 1 क्रॉस 2 का इंटू 1 2 -30 2 क्रॉस 2 इंटू x8 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 0, तब यक्स का मान, और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें जितने लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिससे हमारे और भी बच्चे जिनको न पता हो आज की टाइमिंग या आज का नोटिफिकेशन उनको न मिला हो वो सब लोग भी जान जाएं। और आप लोग जब एक बार वीडियो देख लिया करिए तो उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या जहाँ पे भी आप सोशल साइट पे उसको भेज सकते हैं। आप लोग ज़रूर भेजा करिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के जितने भी ज़रूरी विद्यार्थी हैं जिनको इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इस प्रकार की चीज़ें समझनी है वो आसानी से इन वीडियोज़ के ज़रिए निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ये 1 क्रॉस 2 है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है और परिणामी 1 क्रॉस 2 का आएगा। तो हम लोग प्रोफार्मा बना लेते हैं 1 क्रॉस 2 का और इंटू यक्स और 8 अभी ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो हो जाएगा 2x माइनस 9। देखिए 2x माइनस 9 ये एक एलिमेंट आ गया और फिर इसी का दूसरे वाले कॉलम में कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4x और प्लस 0। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 का है, 2 पंक्ति एक स्तंभ, इसके पंक्तियों की इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो जब हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 क्रॉस 1 का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो 2x माइनस 9 इंटू यक्स प्लस 32x और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 32 में से 9 हम लोग घटा देंगे अगर, तो हमारे पास 23x आ जाएगा बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे बराबर 0 है तो यह शून्य अवयव के रूप में है, तो हम लोग इसको अगर शून्य अवयव के रूप में ले लेंगे तो यह बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अवयवों की तुलना कर देंगे तो जो अवयवों के समानता के नियम से इनके अवयवों की कंपैरिजन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 23x इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 23 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी और एक वैल्यू x की आ जाएगी -23/2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज प्राप्त हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही हमारे इस सवाल के लिए क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे x बराबर 0 और x बराबर -23/2। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग बहुत ही ईमानदारी से सारे क्वेश्चन देखते जाइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि x -5 -1 इंटू 3 क्रॉस 3 का दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू
x41 इक्वल टू 0, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आपल्याला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले का ऑर्डर है हमारे पास 1x3, इसका है 3x3 और इसका है 3x1। तो सबसे पहले हम पहले दूसरे का करेंगे। स्तंभ और पंक्ति बराबर है तो पहले का परिणामी 1x3 आ जाएगा, और फिर दूसरे तीसरे कंपैरिजन करेंगे, पंक्ति स्तंभ बराबर है यहाँ पे तो 1x1 हो जाएगा। तो पूरा परिणामी 1x1 आएगा, पहले दूसरे का 1x3 आएगा। तो हम पहले दूसरे का कर लेते हैं, 1x3 आएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x -0 -2। दूसरे वाले में करेंगे तो 0 -10 -0। तीसरे वाले में करेंगे तो 2x -5 -3 और गुणे x 4 1 और बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ से आ गया x -2 -10 2x -8 1x3 इंटू x4 1 3x1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा 1x1 का लास्ट में एक पंक्ति और एक स्तंभ, इनके संगत अवयवों का गुणा कर देंगे तो x -2 इंटू x -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -48 इक्वल टू 0 को हम लोग आव्यूह में इस तरह 0 लिख सकते हैं जिससे कंपैरिजन हो पाए। हम लोग आव्यूहों के समानता का नियम लगा देंगे। आव्यूहों के समानता के नियम से x² -48 बराबर 0, x² बराबर 48, x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 48 प्लस माइनस 16 गुणे 3 बराबर प्लस माइनस 4 करड़ी में 3। इस सवाल का परम सत्य क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार तरीके से सब लोग लिख दें यस सर, सारी बातें क्या हैं, क्लियर है। एक एक सवाल के सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं सर, सारी बातें समझ में आती जा रही हैं, सब बातें सब लोग बताते जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, यदि a बराबर 3x3 का है 201 213 1 -10, तो a² -5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। चलें सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिसकी वैल्यू निकालना उसमें a² है, तो सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। a और a का 2 बार गुणा करके 201 213 1 -10 और इंटू 201 213 1 -10। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 दूनी 4 0 और 1, 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे जब करेंगे 0 0 -1, जब यहाँ पे करेंगे 2 0 और 0, दूसरी पंक्ति का करेंगे 4 और 2 4 2 6 और 3 9, जब इसमें करेंगे 0 1 और -3 तो -2 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 2 3 0, 3 और 2 5 हो गया। जब इसका करेंगे 2 -2, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया। 0 -1 और 0, तो यहाँ -1 हो गया। 1 -3 -2 हो गया। अब हम लोग a² निकाल लिए। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर आइए। a² -5a और प्लस 6i। हमेशा i उसी ऑर्डर का रखते हैं जिस ऑर्डर का हमें सवाल में मैट्रिक्स दिया गया होता है। यहाँ 3x3 के मैट्रिक्स की बात है तो हम लोग आइडेंटिटी भी 3x3 का रखेंगे और यहाँ 5 × a कर लेंगे आसानी से। a² की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2, ठीक है। -5 है, हम लोग डायरेक्ट इसमें 5 का गुणा हर अवयव करके लिख देते हैं। 5 दूनी 10
0 5, 10 5 15, 5 -5 0 और प्लस, जब इसमें आइडेंटिटी का गुणा कर देंगे 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। सबको 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी पता है, मुख्य विकर्ण एक, सारे अवयव 0, उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब हम लोग सबका ऑर्डर सेम है, एक साथ हल कर देते हैं संगत अवयवों को। 5 -10 और प्लस 6, देखिए 5 -10 और प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 0 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बहुत ध्यान से सब लोग समझेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 2 -5 और प्लस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और -5 तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे 9 -10 -1 और 0 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 -5 -7 प्लस 6 -1 हो जाएगा। 5 और -10 और प्लस 0 -10 हो जाएगा। 0 -5 और प्लस 0 -5 हो जाएगा। यहाँ -1 और प्लस 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। -2 और -0 -2 और प्लस 6 4 हो जाएगा। और यही सवाल का परम सत्य क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -4 4 4। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। एक बार चलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या सबका सेम आंसर बना है। अगर सबका सेम आंसर बना है तो बहुत ही शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा a² -5a और प्लस 6i या 7i इस टाइप का कोई भी आएगा तो आपको a² की वैल्यू निकालनी रहेगी और फिर उसके बाद सारी वैल्यू जो भी वहाँ दिखाई दे रहा है उसको रख देना। आइडेंटिटी सेम ऑर्डर का लेना जिस ऑर्डर का उस सवाल में दिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, यदि आव्यूह A बराबर 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, कह रहा है यदि A बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है तब प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध कीजिए a की पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। तो लल्ला ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। a बराबर दिया गया है और बाकी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें a की पावर n ये वाला प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं इस कंसेप्ट को कि जब कभी भी प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए पूछी जाती है कोई भी बात तो हम लोग समझते हैं वो हमारा क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है। गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, जिसके हम लोग पढ़ चुके हैं 3 स्टेप्स होते हैं। एक बार n बराबर 1 के लिए प्रूव किया जाता है, n बराबर k के लिए मान लिया जाता है और n बराबर k+1 के लिए प्रूव किया जाता है। तो इन 3 स्टेप की मदद से जब प्रश्नों को किया जाता है तो उसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब या तो डायरेक्टली इसमें लिख देता गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, एक्चुअली वह 11th में ज़्यादा लिखता है। 12 में बस यहाँ से हम लोग इसको समझ पाते हैं जब कह देता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हमारा व्यापक रूप जिसको प्रूव करना होता है उसको ही हम स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे P ऑफ n जो स्टेटमेंट होता है सच दैट a⁴n बराबर कितना दिया है, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। ठीक लल्ला। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है, n बराबर 1 के लिए। तो जब हम n बराबर 1 के लिए प्रूव करने जाएंगे तो इस व्यापक रूप में n के जगह पे 1 रख देंगे तो हो जाएगा P1 सच दैट a की पावर 1 मीन्स a होता है बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हम लोग लिख देंगे। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हमें सपोज करना रहता है, यानी केवल मान लेना रहता है। माना दिया गया कथन
माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। तो लल्ला अगर n बराबर k के लिए सत्य है तो हमें केवल n की जगह पे k पुट कर देना है। तो p ऑफ k सच दैट a रेज टू द पावर k इक्वल टू आ जाएगा cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस के थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेंगे, क्योंकि a की पावर k की वैल्यू जब पुट करनी रहेगी तो हम लोग इक्वेशन 1 से इतना ही पुट करेंगे। अब हम लोग इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे तो थर्ड स्टेप पे नियम होता है कि अगर n बराबर k के लिए ये चीज़ प्रूव है, स्टेटमेंट सही है, तो n k+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो हम लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए, और इस बात को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो जब n बराबर k+1 के लिए करेंगे तो p ऑफ k+1 आ जाएगा सच दैट a रेज टू द पावर k+1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर k और इंटू a, क्योंकि आधार समान होता है और बीच में गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इक्वेशन 1 से हम लोग a की पावर k की वैल्यू रख देंगे तो क्या हमारे पास cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस के थीटा इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जो इक्वेशन में सवाल में दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 क्रॉस 2, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरफ दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में गुणा कर देंगे, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लल्ला हर जगह फार्मूला देखिए आप लोग सामने बन रहा है। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी तो साइन ऑफ बी हो जाएगा के थीटा प्लस थीटा। जब इसमें हम लोग माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर a प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा माइनस बाहर साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा। यहाँ कॉस ए कॉस बी पहले पढ़िए, माइनस साइन ए साइन बी बाद में पढ़िए, तो ये कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस के थीटा प्लस थीटा। अब हम लोग सबसे लास्ट लाइन इसकी क्या लिख देंगे, उसमें से अगर हम लोग थीटा कॉमन ले लेंगे हर पद से तो हमारे पास आ जाएगा कॉस k+1 इंटू थीटा साइन k+1 इंटू थीटा माइनस साइन k+1 इंटू थीटा कॉस k+1 इंटू थीटा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कहेंगे क्योंकि हर जगह एंगल में k+1 आ गया, इसका मतलब ये k+1 के लिए भी ट्रू है। लिख देंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, सत्य है। लिख देंगे सबसे लास्ट में अतः इसी प्रकार प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगा, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को 3 स्टेप्स में कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके। आप लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत समझ भी गए होंगे और रिवाइज भी हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बहुत ध्यान से सब लोग हमारी बातों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यदि ए तथा बी दो सममित अवयव हैं, दो सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए
ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्युय होगा। इसको आप लोग थ्योरम के रूप में भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी समझ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं सर, हमारी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। ये सवाल लगाने से पहले हम आपको यहाँ पे अलग से एक बात सिखा रहे हैं, उसको सब लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अगर हमारे पास a प्लस बी का या a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट होता है तो ये हो जाता है a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट, ये हो जाता है a कम्प्लीमेंट माइनस b कम्प्लीमेंट। और एक बात हम लोग जानते हैं, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट अगर निकाला जाता है तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये तीनों बातें बहुत आसान से पहले बताया गया है, ये बातें आप लोग अपने मस्तिष्क में रखिएगा तब इस सवाल को करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि a तथा b दो सममिताभ्युय है, हम लोग लिखेंगे चूँकि a एक सममिताभ्युय है, चूँकि a एक सममिताभ्युय है इसलिए a कम्प्लीमेंट बराबर है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, तथा b एक सममिताभ्युय है तथा b एक सममिताभ्युय है इसलिए b कम्प्लीमेंट बराबर b, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है a और b दो सममिताभ्युय है, तो अगर a एक सममिताभ्युय है तो a कम्प्लीमेंट a के बराबर होगा, b एक सममिताभ्युय है इसलिए b कम्प्लीमेंट b के बराबर होगा। अब हम लोग उस पर चलते हैं जिसको हमें प्रूव करना है, a b माइनस b है, इसको हमें एक विषम सममिताभ्युय प्रूव करना है तो हम लोग इसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। जब हम लोग a b माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इस वाले प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो जाएगा ए बी का कम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट, ए बी का कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट। अब जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, a इंटू बी का कम्प्लीमेंट है यहाँ, b इंटू ए का कम्प्लीमेंट है, तो ये कम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर आ जाएगा, a कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट माइनस b कम्प्लीमेंट इंटू ए कम्प्लीमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि a और b एक सममिताभ्युय है, तो जहाँ पे हमारे पास कम्प्लीमेंट है वहाँ पे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब a कम्प्लीमेंट के जगह पे a, b कम्प्लीमेंट के जगह पे b, माइनस b कम्प्लीमेंट के जगह पे b और a कम्प्लीमेंट के जगह पे a आ जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे ए बी माइनस क्या आ गया, बी ए आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया। अब हम लोग ए बी माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। सोचिए सममिताभ्युय कब होगा, सममिताभ्युय तब होगा जब हम लोग जिसका कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, अगर कम्प्लीमेंट किसी भी मैट्रिक्स का, अगर उसका कम्प्लीमेंट निकालने के बाद डायरेक्टली वही चीज़ निकल के आएगी तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। लेकिन अगर हम कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और सेम चीज़ आए लेकिन विथ नेगेटिव साइन आए तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, यानी विषम सममित हो जाता है। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको डिसाइड करेंगे कि यह सममिताभ्युय है कि विषम सममिताभ्युय है। सबको बात समझ में आ गई? अब सब लोग ध्यान से देखें, इसको अगर और आसानी से समझना है तो हम लोग ये दोनों स्टेप हटा दे रहे हैं, दूसरे तरह से आपको बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से समझें। अच्छा बताइए, अगर हमारे पास ए बी का होल कम्प्लीमेंट है तो इसको हम लोग बी कम्प्लीमेंट इंटू ए कम्प्लीमेंट लिख दें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कहेंगे कैसे सर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं भी दो अवयव दिए गए हैं ए और बी तो उनके गुणनफल का जो कम्प्लीमेंट होता है उनके अलग अलग कम्प्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत क्रम में लिया गया। तो ये वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट और इसको लिख देंगे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट से बी आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट से आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट से आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट से बी आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी और माइनस बी, माइनस ऑफ ए बी और माइनस बी। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ए बी माइनस बी ए का होल कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यह हमें माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के रूप में प्राप्त हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स ए का कम्प्लीमेंट निकालें और वह माइनस ए के बराबर प्राप्त हो तो वह कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और यही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव कर दिए कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब विषम सममिताभ्युय है। और उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें हम लोग ये रिवर्स जो प्रोडक्ट का रूल होता है सिमेट्रिक के लिए, वही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करवा दिए तो आसानी से हमारा ये सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
चैलेंज सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस बार के बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन हमारे पास, यदि आप व्यू ए बराबर 3x3 का है 0 2iz, पहली पंक्ति में, दूसरे में दिया है x y माइनस z, तीसरे में दिया गया है x माइनस वाई जेड, तथा A ट्रांसपोज इंटू A बराबर I, तब x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग इस सवाल को ध्यान से समझें। हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I, तब हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेना है। A बराबर जो दिया है 0 2i z, x y माइनस z, x माइनस वाई जेड। हम लोग सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 0 2iz, फिर हो जाएगा x y माइनस z, फिर हो जाएगा x माइनस वाई जेड। अब हम लोग उस कंडीशन को लेते हैं, A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। A ट्रांसपोज की वैल्यू रख दे रहे हैं 0 x x, 2i y माइनस वाई, z माइनस z z इंटू A 0 2i z, x y माइनस z, x माइनस वाई जेड इक्वल टू 3x3 का हम लोग आइडेंटिटी रखना जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3x3 का परिणामी आएगा। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स जेड और प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, ये भी 0 हो जाएगा। आ जाइए दूसरे वाली पंक्ति का करिए, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगा 6y स्क्वायर। और फिर इधर हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो ये वाला 0 हो जाएगा। लास्ट में आएंगे तीसरी पंक्ति का करेंगे, यहाँ 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 हो जाएगा, 2yz माइनस वाई जेड 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर। और इधर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर सेम है, तो हम लोग अवयवों की समानता का नियम लगा देंगे। तो हम लोग पहले वाले अवयव को पहले के बराबर कर देंगे, इस वाले अवयव को इसके बराबर कर देंगे, इस वाले अवयव को इसके बराबर कर देंगे, एक्स वाई जेड के मान के लिए लिख देंगे अवयवों के समानता के नियम से, अवयवों के समानता के नियम से। 2x स्क्वायर को जब 1 के बराबर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। जब 6y स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे, y स्क्वायर 1/6 हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। जब 3z स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे, z स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/√2, y बराबर प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3। सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी किसी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहें और सारे सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। बाकी अपने भाई विश्वास रखिए, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ मिलती जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन से पढ़ाई करते रहें और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। आप यूँ ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमें दिया गया है ए बराबर 3 क्रॉस 1 1 -4 3 और बी बराबर -1 2 1। तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 -4 3 इंटू -1 2 1। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो हमारे पास परिणामी आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में -1, फिर उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे में करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे +4 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे क्योंकि LHS में हमें ट्रांसपोज पूछा है इसका। LHS हमारे पास AB का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग जब ले लेंगे तो आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब हम लोग RHS जब निकालने जाएंगे तो पहले B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे -1 2 1, और A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जो हमारे पास स्तंभ में उसको पंक्ति बना देंगे 1 -4 3। अब ये हो गया 3 क्रॉस 1 का, ये हो गया 1 क्रॉस 3 का। जब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे तो पुनः हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का। हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -8 6 1 -4 3। हम लोग देख रहे हैं हमारा LHS और RHS सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हमारा LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये बराबर है तो इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। हम लोग बड़े आसानी से इसको सिद्ध कर लिए, कोई समस्या अपने को नहीं।